नमस्कार दोस्तों। आज ये हम हिंदी में एक अपडेट कर रहे हैं क्योंकि जब भी बाज़ारों में इस तरह की गिरावट आती है तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि उनको कैसे इसको देखना चाहिए। अब जो भी मैं कह रहा हूँ वो कहने से पहले मैं ये बता दूं कि देखें, कोई भी हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं। तो जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस बात कोई भी हो सकती है, तो उसका आपको एक अलाउंस देना चाहिए। ओवरऑल इस वक्त S&P 500 इस वक्त शाम के 8:15 हुए हैं, तो शायद आधा पॉइंट ऊपर है या अब तक तो वो शायद ग्रीन में आ गया है। नैस्डैक 100 ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हमारे यहाँ जो गिरावट हुई वो मेरे हिसाब से एक तरह की ओवरबॉट सिचुएशन थी। पिछले हफ्ते बैंकों में बहुत ज़्यादा तेज़ी रही, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी रही, तो वो जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन को एक ही दिन में, क्योंकि ट्रिगर अचानक ऐसे मिल गए कि चाइना को भी अभी आना था, सेबी का भी कुछ मार्जिन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोकल इश्यूज़ हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब तक ग्लोबल ट्रेंड ऊपर है आप लोकल इशू जो मर्ज़ी ले आओ, उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। 200-400 पॉइंट मार्केट गिरेगा, बट वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार आपके लोकल इश्यूज़ से लॉन्ग टर्म नहीं चलते। लॉन्ग टर्म वो चलते हैं लिक्विडिटी से, और लिक्विडिटी में अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही। तो ये कैवियाट के साथ कि मैं गलत होने का हक रखता हूँ, मेरे हिसाब से ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी, और जितने चुतरू-बुतरू थे वीक हैंड्स, उनका आज सफाया हो गया। तो अगर S&P 500 में आपको नीचे की तरफ फॉलो थ्रू नहीं मिलता तो हम अकेले नीचे जाते रहें और S&P 500 ऊपर जाता रहे, ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, इंडिया चाइना। ये इंडिया चाइना का नाटक चलता रहेगा। ये भी कोरोना वायरस ही है एक, जो ना कभी जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा जो है आपस में तनातनी होगी, फिर मानना रूठना करके फिर अपने अपने बैरक में चले जाएंगे। कभी वो अपने जहाज़ फ्रंट लाइन पे ले आते हैं, कभी हम अपने जहाज़ ले आते हैं। आज की तारीख में कोई भी मुल्क, और वो भी 2 बड़े मुल्क, एक ऑल आउट वॉर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस होते हैं, इसमें और मुल्कों के इन्वॉल्व होने का खतरा है। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। मेरे हिसाब से ये आजकल ये लिमिटेड जो है कारगिल टाइप वॉर्स होती हैं कि हाँ जी हमने आपके बंदे मार दिए, उन्होंने, अब तक वहाँ पे 50 साल से गोली नहीं चली, तो वहाँ लड़ाई हो किससे रही है? आयरन रॉड से, बेसबॉल बैट से। तो ये जो है मेरे हिसाब से बहुत एस्केलेट होके बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी दोनों तरफ होगी और फिर वापस अपने अपने बैरक्स में आ जाएंगे। सेबी वाला जो मुद्दा है कि आपको जो है जो पूल अकाउंट से आपका ब्रोकर किसी और को मार्जिन दे सकता था पहले, जो मेरी समझ में आता है, वो अब नहीं हो पाएगा। तो मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट जो हैं सेटल हो जाते हैं नए रूल्स के हिसाब से, और
सेबी का काम है सिस्टम को सॉलिड रखना। ये 10 गुना 20 गुना लेवरेज वगैरह जो है वो मेरे हिसाब से प्लेज शेयर किसी और के यूज़ नहीं होने चाहिए। आपके शेयर प्लेज्ड हैं, आप उनको प्लेज करो, जो मर्जी करो, सट्टा खेलो, बट किसी और के अकाउंट में वो डालना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। 2-4 दिन का मुद्दा है, ये सेटल हो जाएगा। तो अब मुद्दे की बात क्या है कि इस डिक्लाइन को यूज़ करें खरीदारी के लिए। ठीक है, मुझे पता है आज जो है आपको 11,000, 10,800, 10,600 ये सारे टारगेट मिलेंगे, लेकिन मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा नहीं है। बुल मार्केट में अक्सर ऐसी बड़ी गिरावट आती हैं और वो 3-4 दिन में जो है बुल वापस आ जाते हैं। बियर का एक ही दिन होता है बुल मार्केट में और उसके अगले ही दिन जो है बुल जो है वापस अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा विचार है इस गिरावट पर। देखें, बाहर कौन होता है पोजीशन से? FIA होता है? नहीं। क्या बड़ा खिलाड़ी होता है? HNI होता है? म्यूचुअल फंड होता है? नहीं। कौन होता है बाहर? कमज़ोर खिलाड़ी होता है, F&O वाला खिलाड़ी होता है। तो बेसिकली इस तरह की गिरावट जब भी आती हैं तो बाज़ारों को हल्का करने के लिए आती हैं। उस वक्त लगता है कि भाई दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इसी को ना स्टमक कहते हैं, पेट। अगर इतनी गिरावट से पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाए तो फिर आप जो है लंबी चौड़ी ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं स्टमक इन ट्रेडिंग। जब आपके खिलाफ चीज़ जाए तो आप अपनी पोजीशन में बने रहें। और हमने देखा है 3-4 दिन में मार्केट वापस पुराने हाईज पे चली जाती है। हो सकता है ऐसा हो इस बार, हो सकता है ना हो, लेकिन मैं अपना एक आपको विचार बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कोई सीरियस मसला नहीं है। तो ये कहते हुए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, ट्रेड वेल और अपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय ज़रूर लें।